इतनी सारी माँ रो रही थी, बेटा लोग रो रहा था, जिनकी माँ चली गई, जिनका बेटा चला गया। एक फैमिली ऐसा था कि जिसकी फैमिली में एक ही बेटा था, उनके माँ बाप को पता नहीं, वो अकेले बेटा आए थे। ऐसा लग रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। छुपाए जा रहे हैं सर। मलबा देखकर। हाँ, मलबा वहाँ परिवार गया, जिनका एक बेटा गया, जिनके पति गए, जिनकी माँ गई। ऐसा गिनती तो नहीं हुआ कि किसका क्या गया सर, लेकिन जिनका गया, जिनको तो दुख हुआ ना। हम नहीं जान रहे कि किसका क्या गया, लेकिन वहाँ गया है। क्यों छुपा रही है, क्या लग रहा है आपको? सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार के काजे ने मुआवजा देना पड़े, इसलिए छुपा रहे हैं कि मुआवजा देना नहीं पड़ेगा, कम का रहेगा तो कम में न देना पड़ेगा, इसलिए छुपा रहे हैं। सामने अगर उसका माँ बाप चला जाए तो उसको मोक्ष कर सकते हैं कि चलो एक उम्र हो गया हो तो माँ बाप चला जाए, लेकिन जिसका बेटा चला जाए उसको मोक्ष नहीं कर सकते हैं। वो तो एक तरह का घटना हुआ ना उसके साथ, उसका माँ बाप तो अकेला रह गया। आंकड़ा बताया गया कि 30 लोग अब नहीं रहे, लेकिन कहीं न कहीं उससे ज्यादा है। जी उससे ज्यादा हाँ, हुआ है सर। जिस तरह से वहाँ सामान बिखरा हुआ था, लग रहा था कि आंकड़ा ज्यादा है सर, 30 लोग से ज्यादा है। तो सरकार इन चीजों को छुपा रही है, ये लग रहा है कि सरकार छुपा रही है। ऐसा तो महसूस हुआ सर वहाँ देख करके, जितना जूता चप्पल कपड़ा वगैरह सब बिखरा हुआ था सर, उस तरह से हमको। लेकिन कहीं न कहीं भय बना हुआ। भय उस दिन रात में बहुत भय था। 29 तारीख रात में हम लोग वहाँ संगम से क्रॉस कर गए थे, लेकिन 30 तारीख के हम लोग नहाए हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं एक बस है, बस में हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देख लीजिए सारे श्रद्धालु हैं, थोड़ा खोल दीजिए। और ये बस महाकुंभ से आ रही है। आपको बता दें, अच्छा अंदर से महाकुंभ से ये बस आ रही है। तमाम से लोग हैं जो दूर दूर से लोग आने वाले हैं, अलग अलग राज्य से लोग आ रहे हैं महाकुंभ में। ये सारे श्रद्धालु हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो वो मंजर देख कर आए हैं, जो हम और आप कल्पना घर से बस मात्र कल्पना करके रूह कपा देती है। कहीं ना कहीं वो मंजर देख कर आए हैं, और ये वो श्रद्धालु हैं। क्या बोले कि सब लोग सोए हुए थे, पुलिस लोग बंद किए हुए थे, ये लोग हंगामा करके सोचा कि तोड़ के ठेल के चल जाए। जिम्मेदारी किसको मानते हैं? ईमानदारी कुछ पब्लिक की भी गलती है। क्या नाम है चाचा? अरुण कुमार। कितने दिन से आप लोग वहाँ पर? अभी 7 दिन हुआ। 7 दिन हो गया। हाँ। 29 तारीख की घटना में आप थे वहाँ पे? नहीं, वहाँ नहीं थे, हम 30 तारीख को वहाँ गए थे। 30 तारीख को। हाँ। लेकिन जो व्यवस्थाएं देखने को मिला, आप 29 तारीख को घटना हुई, आप 30 तारीख को वहाँ पर पहुँच गए, तो क्या उन चीजों को क्या देखे? हम तो वहाँ अच्छा देखे 30 तारीख को। सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया। स्नान कर लिए? अच्छा से किए। अच्छा, और भी पीछे चलिए, अपने अपने सीट पर चलिए। तमाम से लोग हैं हमारे साथ। माता जी हैं, क्या नाम है माता जी? श्रुति सिंह। कहाँ से आई हैं? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से आई हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर जो पहुँची, तो क्या व्यवस्था देखी? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था बहुत अच्छा है। जाम बहुत ज्यादा है, जाम बहुत ज्यादा है जी। पब्लिक लोग जो है जाम बहुत ज्यादा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, जिस तरीके से जो घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं, वीडियो जो निकल के सामने आ रही हैं, 30 आंकड़ा बताया गया कि 30 लोग अब नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा है। जी उससे ज्यादा है, कम नहीं है। आप लोग संगम में स्नान किए हैं? हम लोग संगम में बहुत अच्छा स्नान किए हैं। उस 30 तारीख के हम लोग किए हैं। 30 तारीख को किए हैं। 29 के रात में हम लोग का बस उधर से क्रॉस करके आया है। जाम में फंसे हुए हैं हम लोग 7 दिन से। लेकिन कहीं ना कहीं भय बना हुआ। भय उस दिन रात में बहुत भय था। 29 तारीख रात में हम लोग वहाँ संगम से क्रॉस कर गए थे, लेकिन 30 तारीख के हम लोग नहाए हैं। प्रशासन द्वारा कुछ हेल्प उस तरीके से? जी प्रशासन के हेल्प वहाँ पे जो है, प्रशासन बहुत हेल्प है वहाँ पे। हम लोग को हेल्प की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन प्रशासन वहाँ पे है। चलिए, और भी हम धीरे धीरे पीछे चलते हुए धीरे चल रहे हैं। जी, आप कुंभ से आ रहे हैं? आप लोग भी इधर आ जाइए थोड़ा सा। कुंभ से आ रही हैं? कैसा व्यवस्था था वहाँ पे? व्यवस्था तो अच्छा था सर। बढ़िया था। व्यवस्था तो बढ़िया था सर। वहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ सर, एकदम। जिस तरीके से बातें जो निकल के सामने आ रही थी, बातें ये निकल के आ रही थी कि 30 लोगों की घटनाएं हो गई,
लेकिन उससे अधिक ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि उससे अधिक हुआ है, क्या आपको लग रहा है? हाँ हुआ है सर। जिस तरह से वहाँ सामान बिखरा हुआ था, लग रहा था कि आंकड़ा ज्यादा है सर, 30 लोग से ज्यादा है। तो सरकार इन चीजों को छुपा रही है, ये लग रहा है कि सरकार छुपा रही है। ऐसा तो महसूस हुआ सर वहाँ देख करके, जितना जूता चप्पल कपड़ा वगैरह सब बिखरा हुआ था सर, उस तरह से हमको पता चला कि वहाँ ज्यादा आदमी लोग लिए हुए हैं, कम आदमी का आंकड़ा वहाँ नहीं था सर। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की बात किया जाए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आया है कि जो जितने 30 लोगों की घटनाएं हुई, जो लोग गंगा के किनारे जिसके प्राण चले गए, जो गंगा के किनारे जिसके प्राण चले गए, वो मोक्ष को प्राप्ति हो गई। लेकिन इस तरीके से प्राण जाना कहीं ना कहीं दुखद है, क्या कहेंगे उनके? दुखद है सर, इस तरह से अत्यंत दुखद की बात है सर। जिनका परिवार गया, जिनका एक बेटा गया, जिनके पति गए, जिनकी माँ गई, ऐसा गिनती तो नहीं हुआ कि किसका क्या गया सर, लेकिन जिनका गया, जिनको तो दुख हुआ ना। हम नहीं जान रहे कि किसका क्या गया, लेकिन वहाँ गया है, बहुत सारे इंसान गए हैं जिनका चप्पल कपड़ा सब बिखरा हुआ था। उनको देख करके लगता है किसी का बेटा गया। ऐसा हम वहाँ गए तो एक चाय पी रहे थे चाय की दुकान पे, तो वहाँ पे पूछे, उनका देखे हम तो देखे तो हमको देख करके एथी लगा। उन लोग बताए कि कितने सारी माँ रो रही थी, बेटा लोग रो रहा था, जिनकी माँ चली गई, जिनका बेटा चला गया। एक फैमिली ऐसा था कि जिसके फैमिली में एक ही बेटा था, उनके माँ बाप को पता नहीं, वो अकेले बेटा आए थे। ऐसा लग रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। छुपाए जा रहे हैं सर। मलबा देखकर। हाँ मलबा वहाँ देखे, जिस तरह से आंकड़ा हम देखे वहाँ बिखरा हुआ, उससे हमको महसूस हुआ सर कि वहाँ ज्यादा लोग ये हुए हैं, कम लोग नहीं हुए हैं भगदड़ में। चलिए, और हम किस चीज से वहाँ भगदड़ हुआ सर, ये भी पता नहीं चला कि भगदड़ हुआ क्यों। आखिर वहाँ पानी तो वैसा नहीं था कि इंसान उसमें डूब रहा था, चाहे डूब करके मरा है, लेकिन हमको पता ही नहीं चला कि भगदड़ हुआ। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं, किसको मानते हैं जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो सरकार का होना चाहिए सर, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जितना लोग वहाँ पहुँचे, सरकार उतना व्यवस्था किए थे, हम ये नहीं कहते कि नहीं किए थे, लेकिन उससे उम्मीद से ज्यादा लोग वहाँ पहुँचे, उम्मीद से ज्यादा लोग पहुँचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। देख करके अफसोस तो आया सर, बहुत अफसोस आया। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, माता जी हैं हमारे साथ। ये कि 30 आंकड़े बताए गए कि 30 लोग अब नहीं रहे, 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। क्या आपको लगता है, वो मलबा देखकर वहां पर आप गई थी, क्या आपको लगता है कि 30 केवल दुर्घटना नहीं, 30 से अधिक है। 30 से अधिक है? अधिक सरकार छुपा रही है। हाँ, सरकार तो छुपा रही है, लेकिन व्यवस्था तो अच्छा था। हम लोग गए तो उस समय भीड़ भाड़ नहीं था, व्यवस्था अच्छा था। तो ये कहना पड़ेगा कि ये ऐसी घटनाएं कैसे हो गई? ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए, लोग सोए हुए थे। वहाँ के लोग बोले कि सब लोग सोए हुए थे, पुलिस लोग बंद किए हुए थे। लोग हंगामा करके सोचा कि तोड़ के ठेल के चल जाए। जिम्मेदारी किसको मानते हैं? ईमानदारी कुछ पब्लिक की भी गलती है, और सरकार तो व्यवस्था कल ही था, सरकार में व्यवस्था की कमी नहीं थी, लेकिन पब्लिक लोग भी बदमाशी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, जैसे मीडिया के लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और उस तरीके से घटनाएं निकल के सामने आ रही है कि उनको भगा दिया जा रहा है, और 30 लोगों की क्षति बताया जा रहा है कि 30 लोगों की क्षति हुई। और बैच नंबर, जैसे पार्थिव शरीर पर जो बैच नंबर लिखा गया है उसमें 48 या 40 लिखा गया, तो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है कि है, संदेह के दायरे में है। सरकार क्यों छुपा रही है, क्या लग रहा है आपको? सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार के काजे ने मुआवजा देना पड़े, इसलिए छुपा रहे हैं कि मुआवजा देना नहीं पड़ेगा, कम का रहेगा तो कम में न देना पड़ेगा, इसलिए छुपा रहे हैं। पब्लिक में दहशत ना हो जाए, आम पब्लिक में दहशत ना हो जाए, दहशत ना हो, भक्ति और ये जो सनातन है वो कम ना हो जाए, इसके कारण भी ऐसा हो रहा है। इस तरीके से जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि जो गंगा के किनारे जिसकी मृत्यु हो जाती है वो मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे, बुजुर्ग माँ जिसके एक बच्चे या पति जिसके घर के दम तोड़कर घुट घुट के जो मरा हुआ है, वो मोक्ष उसको मोक्ष का नाम दे दिया जाए। मोक्ष तो उसके लिए है, लेकिन जो यहाँ जी रहा है उसको बहुत ज्यादा कष्ट है, वो घुट घुट के जीता है। इस तरीके से मोक्ष का नाम दे दिया जाए इस घटना को, सही है कि गलत है? एक तरह से मानो तो सही भी है और गलत भी है, दोनों है। जैसे अगर उम्र के तकाजा उसकी मौत हो जाती है तो उसको मोक्ष मान लीजिए, और जो छोटा है, जो आज की जरूरत है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो दुखद की बात है। जो घर का जिसके घर के बेटा आपने बताया, जिस तरीके से जिसके घर के एक ही बेटा हो वो चला जाए और उसको मोक्ष का नाम दे दिया जाए, सरकार
मोक्ष उसको कह सकते हैं सर। उसके सामने अगर उसका माँ बाप चला जाए तो उसको मोक्ष कह सकते हैं कि चलो एक उम्र हो गया हो तो माँ बाप चला जाए, लेकिन जिसका बेटा चला जाए उसको मोक्ष नहीं कह सकते हैं। वो तो एक तरह का घटना हुआ ना उसके साथ, उसका माँ बाप तो अकेला रह गया, उसके घर के परिवार, उसकी बहन बेटी जो भी है उसका घर तो बिलट गया ना। हाँ, ये तो गलत चीज है। ये इस चीज को सरकार को थोड़ा देखना चाहिए था। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बस चल रही है, हम लोग चल के यहाँ पर खबर बना रहे हैं, लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही है आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइए, ये आप लोग का डिसीजन काम करेगा, ये जनता का डिसीजन काम करेगा। आप लोग डिसीजन लीजिए कौन सही है कौन गलत है, और क्या सोचते हैं महाकुंभ के बारे में, क्या सोचते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, क्या सोचते हैं जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं मृत्यु के 30 बताए जा रहे हैं, और बैच नंबर और अधिक, जिस तरीके से माता बहनों ने बताया, जिस तरीके से बातें जो निकल के सामने आ रही है कि 30 से अधिक दुर्घटनाएं हो गई। मलबा देखकर ये लग रहा है आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।